हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा इस चैप्टर पर, डेप्रिसिएशन। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के तीनों वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबी भी है, तो इसमें हम कई सारे वीडियोज भी लाएंगे एंड आज की क्लास में स्पेशली कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। आप भी अपने साथ अपने कॉपी और पेन को साथ में रखो, ताकि जब जब हम जो जो क्वेश्चंस यहाँ कराएंगे उसको फिर अपने कॉपी पर आपको जरूर लिखना चाहिए और फिर दोबारा इसे बाद में प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। एक क्वेश्चन अपने सामने। ऑन 1 जुलाई 2021 W Limited had purchased machinery for rupees 40,000. ओके, 1st October 22 को additions were made to the extent of 30,000 and on 1st January 23 further additions were made to the extent of 20,000. यानी कि टोटल 3 मशीन परचेज किए गए हैं। द फर्स्ट मशीन जो परचेज हुआ है वो जुलाई 21 में हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। ऑन 1st October 23 1/4 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1st July 21, ये 1st July 21 को जो परचेज किया था मशीन, उसका 1/4 को बेच दिया गया 4,000 में। 1st July 21 को हमने 40,000 का मशीन परचेज किया था। इस 40,000 का 1/4 को हम लोगों ने सेल कर दिया, यानी 10,000 का मशीन को हम लोगों ने सेल कर दिया। एक नई क्वेश्चन है, अभी हम लोग के जो सीरीज चल रही है उसमें ये न्यू टाइप की क्वेश्चन है। आपको बोला सो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द W Limited फॉर द ईयर 2021 से 22, 23, 24, यानी कि 3 ईयर्स के हमें बनाने हैं। सबसे पहले 2021, 22, फिर 22 से 2023 एंड देन 23 से 24। हमारा जो पहले मशीन आया है 1 जुलाई को, ये हमारा इस M1 जो परचेज हुआ है वो दिस ईयर में परचेज हुआ है। 1st October 22 विल फॉल इन दिस फिनेंशियल ईयर, यानी कि सेकेंड मशीन जो है, मशीन नंबर 2 इज परचेज ऑन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में 1st January 2023। अच्छा, 1st January 23 भी इसी में फॉल करेगा क्योंकि ये मार्च 23 तक आता है और ये 1st जनवरी है, तो ये भी मशीन थर्ड भी यहीं पर परचेज हुआ है। नाउ इस ईयर में 1st अक्टूबर को 1/4 ऑफ M1 बेच दिया गया क्वेश्चन में 4,000। ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो बच्चों एक वर्किंग टेबल हम लोग बनाते हैं। कभी कभी हम बिना वर्किंग टेबल के भी काम करते हैं, तो हम दोनों तरह की बातें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जो एक टेबलर फॉर्म में जो वर्किंग दिखलाए थे, आज इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन मैं उसे आपको करके दिखाऊंगा। अभी बिना वर्किंग टेबल को बनाए हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात पता है कि ये मशीन परचेज हुआ है, ये परचेज हुआ है, ये परचेज हुआ है और इसका 1/4 सेल हुआ है। आपको मैंने 2 बातें सिखाए थे। मशीनरी अकाउंट के डेबिट में PP को पोस्ट करते हैं एंड क्रेडिट में SDL को पोस्ट करते हैं। मतलब परचेज हुआ तो डेबिट, सेल हुआ तो क्रेडिट। सेल में अगर लॉस है तो क्रेडिट और प्रॉफिट है तो डेबिट और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में। तो ये मशीनरी अकाउंट के लेजर में पोस्टिंग करने के तरीके जो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया था थ्रू जर्नल एंट्री। हमने अपने अर्लियर वीडियो में इसका डिस्कशन किया हुआ था, अभी फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले 1st जुलाई 21 दिस ईयर में मशीन परचेज हुआ, जिसको हम मशीनरी अकाउंट के लेजर के डेबिट में दिखलाएंगे। तो अगला यहाँ पर हमने रखा है ऑलरेडी 2021 टू बैंक अकाउंट 40,000 का मशीन हमने परचेज किया है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक मशीन से आया है, तो इसी मशीन का इस ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 मार्च 2022 को हम डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। क्योंकि ये मशीन हमारा 1 जुलाई को आया है, तो सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, विच कम्स 3,000। बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट ईयर में चूंकि एक ही मशीन से आया है, तो बस इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे। दिस साइड कम है, इसी रेट को हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD।
ये अमाउंट कैसे होगा, 40,000 टोटल है, डेबिट साइड का ऑलवेज ग्रेटर मिलेगा आपको, असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 37,000 का बैलेंस आ रहा है। इस 37,000 का बैलेंस को हम यहाँ पर शो करेंगे टू बैलेंस बी डी 1 अप्रैल 2022। नाउ अभी बात करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में हमने यहाँ रफ में लिखा हुआ है कि M2 एंड M3 इसी सेकेंड ईयर में परचेज किया है, तो उसका डेट है 1 अक्टूबर और 1 जनवरी 2023। तो इन दोनों मशीन को चूंकि परचेज हुआ है और परचेज का इंफॉर्मेशन हमें डेबिट में पोस्ट करना है, तो हम डेबिट में 1 अक्टूबर 2022 में टू बैंक अकाउंट 30,000 और फिर 1 जनवरी 2023 जो इसी साल फॉल कर रहा है उसमें भी मशीन परचेज होने का इंफॉर्मेशन है 20,000 का। तो इस तरह से दोनों मशीन के परचेज होने का इंफॉर्मेशन हमने इसमें डाल दिया, जो सेकंड मशीन में सेकंड और थर्ड मशीन सेकंड ईयर में आए थे, थर्ड ईयर में ही सेल हुआ है मशीन का, फर्स्ट मशीन का 1/4। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे बच्चों, वो देखते हैं। 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का जो डेप्रिसिएशन है ये 40,000 का था ओरिजिनल कॉस्ट, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पर ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि आपको 10% पर एनम फिक्स कॉस्ट बेसिस पर लिखना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फिक्स कॉस्ट बेसिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड पर ये जो मशीन है पहला मशीन है, इसका वैल्यू हम इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट इस पर निकालेंगे, इस साल पूरे ईयर का निकलेगा तो 10% इसका 4,000 आएगा। फिर सेकेंड मशीन जो परचेज हुआ है वो तो 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 30,000 का 10% पूरे ईयर का 3,000 होता है, और जब हम 6 मंथ्स का निकालेंगे तो इट कम्स 1,500। फिर थर्ड मशीन जो आया है वो 1 जनवरी को आया है तो 23 में, तो मार्च जो क्लोज होगा तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स 500। अब ये टोटल मिलाकर होते हैं 6,000, तो हमें इस तरह से डेप्रिसिएशन लिखना है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स 6 मंथ्स ये निकालने आपको आता है, क्योंकि अभी तक इसके पहले हमने अर्लियर 4 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको आ रही है। बात करते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर बैलेंस शीट हम लोग निकालते हैं। अभी क्या है, क्योंकि हमने वर्किंग टेबल तो बनाया नहीं है, तो बैलेंस शीट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि इस मशीन को डेप्रिसिएशन 4,000, इससे इसको माइनस करेंगे और इसका जो बैलेंस शीट का अमाउंट है वो 33,000 लिखेंगे। सेकेंड मशीन है 30,000 का, उसका डेप्रिसिएशन है 1,500, दिस माइनस दिस 28,500, और थर्ड मशीन 20 का है, उसके डेप्रिसिएशन है 500, तो 19,500। अब इन सब की टोटल हम यहां पर लिखते हैं 81,000, और उसके बाद ये टोटल 87,000 यहां भी आएगा, और इधर भी टोटल बच्चों 87,000 होना ही चाहिए। तो इस तरह से अगर आपने कोई वर्किंग अलग से नहीं दिखा के रखा है तो आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन का सेपरेटली, बैलेंस का अमाउंट आपको सेपरेटली दिखाना होता है। जहां तक स्ट्रेट लाइन मेथड की बात है वहां पर ये इजी कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन जब WDV मेथड पर हम बात करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ से यहाँ माइनस करना फिर यहाँ लिखना, इन सब चीज़ों को हटाकर जब हम अलग से वर्किंग टेबल बनाते हैं वो बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो चलो हम दोनों तरह की बात करेंगे, जो आपको सुटेबल लगेगा आपको वो करना है। 81,000 टू बैलेंस BD 4 अप्रैल 2023, आप यहाँ पर लिख सकते हो वो वाली अमाउंट 33,000 प्लस 28,500 प्लस 19,500। अब क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला कि 1 अक्टूबर 2023 यानी कि इस ईयर में 6 मंथ्स के बाद पहला मशीन जो 40,000 का उसका 1/4 को सेल कर दिया गया। बात करते हैं क्वेश्चंस में, यहां देखते हैं
कि जो फर्स्ट मशीन है उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू हमारे पास 33,000 इसका 1/4 को बेच दिया गया। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर में इसकी वैल्यू क्या होगी डेप्रिसिएशन की, वो हमें निकालना है बाय डेप्रिसिएशन। जो मशीन सेल हुआ है वो तो 40,000 का है, 40,000 का 1/4 है, यानी 10,000 का मशीन है, तो 10,000 का हम 10% निकालेंगे 6 मंथ्स का, दिस कम्स 500। तो सबसे पहले तो 500 यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर देखेंगे कि ये तो 40,000 का जो मशीन है उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑन दिस डेट, तो इस डेट को 1/4 का क्या वैल्यू होगा, तो हम इसको 1/4 निकालेंगे, दिस कम्स, और ये इसमें 33,000 में का 1/4 वैल्यू ये है, यानी कि जो 10,000 का मशीन हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू ऑन दिस डेट ये है, और 1 अक्टूबर को इसकी वैल्यू क्या होगी 500, और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7750। इसे जो सेल किया गया है उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। अब सेल वाले अमाउंट को यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, दिस इज 4,000, तो आपको 4,000 सेल अमाउंट है और देखना है कितना रुपया का डिफरेंस है, दिस इज ए लॉस। तो इस तरह से आपको वर्किंग करके दिखाना है, क्योंकि 81,000 को जो बैलेंस फिगर का है इसको हमने सेपरेट किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट मशीन जो 40,000 का था उसका डेप्रिसिएटेड अमाउंट है 33,000, और इसका 1/4 हमने निकाला क्योंकि वो सेल होने जा रहा है, जो आता है 8250। चूंकि इस डेट को उसकी वैल्यू है 8250, ये 1 अप्रैल 23 की वैल्यू है, बट वी हैव टू नो द वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर ऑन विच डेट दिस मशीन इज बीइंग सोल्ड आउट। तो इस अमाउंट को जानने के लिए हमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन फिर से माइनस करना पड़ा, और वो 6 मंथ्स हम 10,000 का निकालते हैं। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस को हम वर्किंग टेबल के थ्रू भी बनाते हैं। अभी एक क्वेश्चंस और करेंगे आज की क्लास में, और उसको हम उस तरीके से बताएंगे, दोनों तरीके से समझाएंगे, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको करोगे। नाउ चलो अब बात करते हैं, जब हमने ये वर्किंग कर लिया तो अब हम लोग सेल की एंट्री करेंगे। तो सेल में जो अमाउंट आ रहा है 4,000, ये 4,000 से हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023 बाई बैंक। आपको पता है सेल की एंट्री क्रेडिट में लिखते हैं, लॉस होता है तो उसे भी क्रेडिट में लिखते हैं, और प्रॉफिट होता है तो उसे डेबिट में लिखते हैं। यहां लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अमाउंट इज 3750। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लॉस की एंट्री, सेल की एंट्री सब कर ली। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके 1/4 तो हमने सेल कर दिया, तो इसका मतलब है 40,000 का 1/4 तो चला गया, तो अब बचा 30,000 की मशीन। अब इसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 31 मार्च 2024। अब जब डेप्रिसिएशन निकलेगा तो इस वाले मशीन में तो अब 30,000 का मशीन है, जिसका डेप्रिसिएशन हम फुल ईयर का निकालेंगे तो इट कम्स 3,000। इसमें जो सेकंड मशीन है इसका ओरिजिनल प्राइस है 30,000, इसका डेप्रिसिएशन इस साल पूरे ईयर का निकलेगा तो 3,000 आएगा, और थर्ड मशीन का जो वैल्यू है डेप्रिसिएटेड वो ये है, बट इसका ओरिजिनल प्राइस है 20,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं, तो इसका 10% बच्चों 2,000, तो कुल मिला के टोटल 8,000 का डेप्रिसिएशन बनता है। और इतना करने के बाद हम 31 मार्च 2024 को बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग को सेपरेट दिखाना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये लास्ट है, हमें फिर आगे इसका काम नहीं है, तो हम बैलेंसिंग को अलग से ना दिखाएं तो चलेगा। दिस इज 81,000, ये 81,000 है, और इसमें से इन सबको माइनस करके हम लिखेंगे 64,750, और हम यहां पर 1 अप्रैल 2024 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो इस क्वेश्चन में पहले के क्वेश्चन की तरह एक नई बात थी कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी
इज बीइंग सोल्ड आउट। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं नाउ। इस तरह के क्वेश्चन जब कोई मशीन है उसका कुछ हिस्सा सेल किया जा रहा है बाद में, तो उसको हम वर्किंग टेबल के थ्रू भी बना सकते थे। तो चलो ऐसे क्वेश्चंस को और करेंगे और वर्किंग टेबल के हेल्प से हम फिर उसे बनाएंगे। तो बच्चे आप इसे एक बार तो स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चंस की भी और इसके आंसर भी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां देखते हैं, यहां पर ऑन 1 अप्रैल 21 मशीनरीज वॉज परचेज, बहुत सारे मशीनें परचेज हुआ बाय रुस्तम एंड कंपनी फॉर ₹50,000। ऑन 1 जुलाई 21 उस सेम ईयर में फॉल करेगा, द कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी वर्थ ₹30,000। ये दूसरा मशीन आया। ऑन 1 जनवरी 23 मशीनरी द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वाज 20,000। ऑन 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21 को तो हमने 50,000 का मशीन खरीदा था, उसमें से 20,000 का मशीन को बेच दिया गया 17,000 में, और सेम डे में अनदर मशीनरी परचेज किया गया कॉस्टिंग ₹40,000। Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on straight line method. Prepare machinery account for the year 2021, 22 और 22। सिर्फ 2 साल का बनाना है। पहला साल में 2 ही मशीन परचेज हुआ है। हम अपने वर्किंग टेबल में कैसे शो करते हैं, 1 अप्रैल 2021 को हम लिखते हैं यहां पर फर्स्ट मशीन जो है 50,000 का है, उसमें से 20,000 का मशीन को हमने सेल कर दिया। तो अपने वर्किंग टेबल में वो 50,000 का मशीन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो सेल किया उसका कॉस्ट प्राइस है 20,000, और दूसरा 50,000 भी इसे में माइनस कर दिया 20,000 तो बचा। यानी कि सबसे पहले अपना वर्किंग में आप 2 पार्ट में से डिवाइड कर दो, फर्स्ट वर्क ये करना चाहिए। नेक्स्ट, इस ईयर में कंपनी ने दूसरे मशीन खरीदा 1 जुलाई को, तो फिर वो डेट हम मेंटेन करेंगे और लिखेंगे मशीन नंबर 2, और वो कितना में परचेज हुआ 30,000। तो फर्स्ट ईयर में बस सिर्फ 2 मशीन परचेज का इंफॉर्मेशन है, उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर में सेल हो रहा है मशीन और फिर खरीदा भी जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर में बस इतने इंफॉर्मेशन के लिए हम डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हम निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आएगा, इसका डेप्रिसिएशन चूंकि अप्रैल में परचेज किए तो पूरे ईयर का 10% 2,000 होगा, इसका पूरे ईयर का 3,000 होगा, और ये 1 जुलाई को आया है तो 1 जुलाई से लेकर मार्च 31 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। तो एक साल को तो 3,000 आता है, 9 मंथ्स का 2250 3,000, ठीक है। और अब ये टोटल जो अमाउंट है वहां लिखेंगे 7250। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन जो है यहां पर हम लोगों ने फिल कर लिया। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके जो WDV है, रिटर्न ऑन वैल्यू, वो निकालते हैं सारे मशीन्स का 27750, और यहां लिखते हैं 1 अप्रैल 2022। बात करते हैं कि फर्स्ट ये जो सेकेंड ईयर है 22 से 23 यानी कि ये वाला, इसमें क्या हुआ, इसमें 1 जनवरी को बेच दिया गया मशीन्स 20,000, यानी कि ये वाली मशीन को बेच दिया गया 1 जनवरी 23। ये मशीन जो है इसकी वैल्यू 18,000 1 अप्रैल को है, लेकिन बेचा तो गया 1 जनवरी को, यानी कि 1 अप्रैल से 1 जनवरी 9 मंथ्स का पीरियड आता है। 9 मंथ्स के बाद सेल हुआ है, तो हमें 9 मंथ्स के बाद इसकी क्या वैल्यू आएगी पहले वो फाइंड करनी होगी। तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 9 मंथ्स का, आप भी निकालना 9 मंथ्स का, एक साल का 2,000 तो 9 मंथ्स का 1,500 आएगा। तो 1 जनवरी 2023 को इसकी वैल्यू हो जाएगी 16,500, और इसी डेट में कंपनी ने एक अलग से मशीन फिर परचेज किया, वो 40,000 का है। तो इस डेट को हम 40,000 का मशीन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो बच्चों किस तरह से हम ये वर्किंग टेबल बना रहे हैं वो आपको समझ में आता होगा। नाउ वी विल कंपेयर विद द सेल प्राइस which is 17,000, this is more than 500। ये 500 को हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि जो बुक वैल्यू है ऑन 1 जनवरी वो है सिर्फ 16,500 और उससे ज्यादा में बिक गया है, यानी कि ये 500 का आपको प्रॉफिट हो गया। बड़ी आसानी सी बात समझ में आ रही होगी आपको। thereafter इस क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाकी बचे हुए मशीन का।
तो बाकी बचे हुए मशीन क्या क्या है, इसका डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का 3000 लगेगा, एक साल का। इसका डेप्रिसिएशन भी 3000 लगेगा पूरे एक साल का। लेकिन ये तो खरीदा गया है कब, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ्स आते हैं। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 40,000 का, इट कम्स ओनली 1000। निकाल लोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। और ये टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है 7000। तो इस तरह से हमारा वर्किंग टेबल तैयार हो जाता है। नेक्स्ट ईयर 2023 को इसकी वैल्यू तो खत्म हो गई, इसकी वैल्यू है 24,000 और इसकी वैल्यू है 24,750, दिस इज 39,000। तो बच्चों इस तरह से हमने एक वर्किंग टेबल बना लिया। आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लो। With the help of this working table, now we will prepare machinery account. अब हमें क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा जल्दी से बन जाता है। अगर आप चाहो इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स टाइम, क्योंकि मुझे बताना होता है डिटेल्स में, तो आई टेक टाइम टू कन्विंस यू। बट अगर आप बनाओगे, आपको इसकी प्रैक्टिस है, दैट 10 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो इट टेक्स हार्डली 2 मिनट। और फिर आप देखोगे कितना जल्दी से आप ये लेजर को कंप्लीट करते हो। देखो आपको ये बात पता हो गया ना, पीपीएचडीएल डेबिट में ही आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। ये पहला जो फर्स्ट ईयर है उसमें 3 इंफॉर्मेशन है। ये परचेज का है, ये भी परचेज का है और ये डी का है। ये दोनों डेबिट में आएंगे, ये क्रेडिट में आएंगे लेजर में। तो हम डेबिट में लिखते हैं पहले टू बैंक, 1 अप्रैल 2021 टू बैंक। यहां पर सेपरेटली नहीं लिखना होता है हमें। और फिर 1 जुलाई को भी कंपनी ने एक मशीन परचेज किया है, इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये 30,000। इस तरह से अपने वर्किंग टेबल को देखा हमने और ये दोनों पुट कर दिया। फिर ईयर के एंड में 7250 का डेप्रिसिएशन हमें यहां लिख के दिखाना होता है 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट इज 7250। यहां पर आपको सेपरेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक वर्किंग बनाया हुआ है। देयरआफ्टर हम लोग क्या करते हैं, बस इसकी टोटलिंग करते हैं। 80,000 हो गए ये 80,000 और इसमें से माइनस करेंगे 72,750। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 और 72,750 से यहाँ बैलेंस बीडी लिखे। अभी क्या होता है ना कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन का अलग अलग अमाउंट लिखे होते तो फिर बैलेंसिंग अमाउंट को भी आपको अलग अलग लिखना होता, फिर उसको भी यहाँ लिखना होता। तो कैलकुलेशन मोर और लेस आपको करने पड़ते, सेपरेटली सबको माइनस कर करके दिखाना होता, जो कि एक ही जगह हम माइनस करके यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर माइनस करना थोड़ा सा आसान होता है। हाँ, देखने में लगेगा कि थोड़ा आपने बड़ा कैलकुलेशन बना रखा है, लेकिन आपको ईज भी तो करता है, आपका कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करता है। चलो बात करते हैं अभी कि अभी हमने ये जो अमाउंट लिखा है 72,750, ये अमाउंट क्या है, इन सब की टोटल करोगे तो वही अमाउंट आ जाएंगे। अब ये सेकेंड ईयर में सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है। अब डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड होता है, वो भी 1 जनवरी। तो हम लिखेंगे 1 जनवरी को बाई डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट इज 1500। ठीक है, फिर फर्स्ट को आपने परचेज किया है तो पी को आप डेबिट में लिखते हो, आपको पता है। तो डेबिट में हम लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे 1 जनवरी 2023 टू बैंक अकाउंट 40,000। और फिर ये लिखने के बाद अब आता है बात सेल का। सेल की पोस्टिंग हम किधर करते हैं, एसडीएल। सेल क्रेडिट में जाएगा और प्रॉफिट डेबिट में जाएगा। तो सेल 17,000 1 जनवरी 2023 को क्रेडिट में जाएगा 17,000 और जो 500 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन भी पुट इन द डेबिट साइड। देख मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, अगर आप मेरा पहला
वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि थ्रू द जर्नल एंट्रीज हम लेजर बनाते हैं और मेसनरी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में हम लिखते हैं। और उसी के बाद मैंने वो ट्रिक्स बताए थे कि पीपी और एचडीएल उस जर्नल एंट्रीज के थ्रू आए हैं। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। ऑन सेल ऑफ मेसनरी, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स पूरे क्लियर करा दूं अगले वीडियोज में, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां तक तो काम कर लिया बच्चों। सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लिखा क्रेडिट में, फिर परचेज जो हुआ 40,000 का उसको डेबिट में लिखा इसको देखते हुए, सेल को हमने क्रेडिट में लिखा हुआ इसको देखते हुए, प्रॉफिट आया हमने डेबिट में लिखा है, और अब लास्ट में डेप्रिसिएशन है 7,000 का एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हम क्रेडिट में लिखेंगे 31 मार्च, और बस आपका काम हो जाता है पूरा। क्योंकि आपके सामने में वर्किंग टेबल है तो आपको कभी भी यहां पर अलग से शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी टोटलिंग करते हैं हम लोग। 1,13,250, 1,13,250, और फिर अच्छा सॉरी ये 7,000 था मैंने लिखा नहीं, यहां पर हमें दिखाना था बैलेंस सीडी 31 मार्च 2023। अब बैलेंस सीडी हम लोग करेंगे। $87,750, 87,750 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है। फर्स्ट अप्रैल 2023। देखो बच्चों ये 87,750 इसकी टोटल जब करोगे ना टोटल, तो वो 87,750 ही आएगा। अब देख लो करके, तो आप इन तीनों को टोटल करोगे तो इट विल कम 87,750, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ आज की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जब पार्ट ऑफ मेसनरी सेल होता है। अगले वीडियो में हम आएंगे और बात करेंगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 4 क्वेश्चंस हम अगले 2 वीडियोस के थ्रू रिटेन डाउन वैल्यू बेसिस पर बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है उसको इन डिटेल मैनर में आपको सिखाया जाए, इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराया जाए कि अलग से इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़े। हाँ, अब अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने हमारा सारे वीडियो देखा है और आप कॉन्फिडेंटली बनाओगे, ये मेरे विश्वास भी है। तो चलो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करता हो, तो इसे लाइक करें बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।